देखिए, बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी, लेकिन एक दुखद खबर के साथ नहीं रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान हादसा जिसमें उनकी मौत हो गई। विमान में 2 पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे। इस हादसे में अजीत पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे अजीत पवार। लो विजिबिलिटी यह मुख्य कारण फिलहाल अभी बताया गया है प्रथम दृष्टया कि लो विजिबिलिटी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ। बारामती में सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ है। अजीत पवार का परिवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गया है। देखिए, इससे दुखद खबर क्या होगी कि एक और विमान हादसा जिसमें पायलट समेत महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और जो उनकी सुरक्षा में अन्य लोग तैनात थे और अन्य लोग, अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई, जो कि सोचने पर विवश करती है, मजबूर करती है कि आखिर क्यों बार बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। एक बार फिर से विमान हादसा सुबह 8:45 पर हुआ और अजीत पवार, जिन्हें अजीत दादा के नाम से लोग जानते हैं, राजनीति का किंग मेकर उन्हें कहा जाता है, महाराष्ट्र में राजनीतिक बगावत के लिए वो जाने वाले, और चाहे जल की बात करें, कृषि की बात करें या अन्य विकास गाथाओं की बात करें, उनमें हमेशा वो आगे रहे हैं, उनका अहम योगदान रहा है। और ऐसे में आज जब वो नहीं रहे तो राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र ही पूरे देश भर में शोक की लहर है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और देखिए, पहली तस्वीर में शव भी आपको नजर आ रहे होंगे। बेहद दुखद है। प्रशासन की टीम, सुरक्षा एजेंसी तैनात। रिएक्शन आ रहे हैं, सुनिएगा। हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं, पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूँगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कर सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी, यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सफल। थैंक यू सर। जानकारी दे रहे हैं और वैसे ही रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए ये शौक का विषय है, ये डराने वाला विषय है। एक तरफ बजट सत्र की शुरुआत हुई है, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, क्योंकि आज का दिन शोकाभिव्यक्ति के लिए रहता है और राष्ट्रपति अभी भाषण भी देंगे। रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनिएगा। में महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के बारे में दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें, उनके अनुयायियों को, उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ईश्वर
ताकत दे असहनीय पीड़ा को सहने की, और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं। हम सब श्री पवार जी के परिवार के साथ ही दुख की घड़ी में खड़े हैं। क्रू मेंबर और जो पायलट वगैरह थे उनकी भी हाँ, पूरा प्लेन क्रैश हो गया है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जैसे जैसे अब लोगों को जानकारी मिल रही है, उनके साथी, उनके परिजन, परिवार, पार्टी के लोग, महाराष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति, हर किसी में शोक का माहौल है। हर किसी के ज़हन में शोक है, डर भी है कि आखिर क्यों बार बार इस तरह की घटनाओं का होना। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, क्योंकि चाहे हम किसी भी विभाग की बात करें, वो जब भी उनकी अहम जिम्मेदारी रही उन्होंने उसे बखूबी निभाया और उससे बढ़ चढ़कर निभाया। अब देखिए, एनसीपी के नेता, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और अहम जिम्मेदारी भी पुणे में भी उनकी एक अहम जिम्मेदारी एनसीपी गुट के, लेकिन आज वो नहीं रहे। आकस्मिक उनका निधन इस हादसे के दौरान, और उस हादसे की तस्वीर जरा देखिए, क्योंकि आप देखकर भी ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर हमें देखने को मिल रहा है, हमें बताना पड़ रहा है, और ये सोचने पर विवश करता है कि आखिर क्यों इस तरह की दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। ट्रेन यातायात की हम बात करते थे कि वो सबसे सुरक्षित, लेकिन वहां भी दुर्घटनाएं। हम बात करते थे सड़क यातायात की कि वाहन चालक अच्छे से चलाते लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं। हम बात करते थे हवाई यातायात की, एयरलाइंस बखूबी जानती है, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट से ताल्लुक रखने वाली, लेकिन एक बार फिर से इस तरह के विमान हादसे सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर क्या कारण रहे। हालांकि विजिबिलिटी, लो विजिबिलिटी यहां कारण माना जा रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में जब ये जानकारी मिली कि प्लेन जो है हादसे का शिकार हो गया, जो विमान था एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी का, वो हादसे का शिकार हुआ है, तो हम यही उम्मीद कर रहे थे, जैसे जानकारी मिल रही थी कि सभी सुरक्षित हो, ये प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अफसोस, दुखद कि ये खबर हमें बतानी पड़ रही है कि अजीत पवार समेत जितने लोग इसमें सवार थे, सभी लोग नहीं बच पाए, उनका निधन हो गया है। सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ है। देखिए, शरद पवार के भतीजे, लेकिन बगावत की, और अब एनसीपी अजीत गुट के प्रमुख। 22 जुलाई 1959 को उनका जन्म हुआ, और उन्हें राजनीति का किंग मेकर कहा जाता है, उन्हें अजीत दादा के नाम से जाना जाता है, और उनकी राजनीतिक जो स्ट्रैटेजी होती है, उनकी जो कूटनीति रहती है, उसके चर्चे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि महाराष्ट्र से भी बाहर निकलकर सामने आए, और हर कोई उनकी तारीफ करता था उनके काम की, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और ये इसलिए भी सोचने पर मजबूर करती है इस तरह की घटनाएं, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और एक बार फिर से इस तरीके का विमान हादसा होना, आखिर क्या कारण रहे होंगे? क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट रही होगी, या फिर जो लैंड कर रहे थे तब वो टेक्निकली कारण की वजह से क्रैशिंग लैंड हुई, या फिर कोई और कारण? लेकिन लो विजिबिलिटी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, और ऐसे में अब जैसे जैसे राजनीतिक गलियारों में जानकारी मिल रही है, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बेहद दुखद ये जानकारी, हर कोई दुख व्यक्त कर रहा है, शोक में है, डर में है। हालांकि दिल्ली से उनका परिवार अब बारामती के लिए रवाना हो चुका है। कल मुंबई में मीटिंग थी, बैठक थी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब पुणे में जिस तरीके से आने वाले समय में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वो आगे रुक कर रहे थे कि उस प्रचार प्रसार में उनको पहुंचना है, लेकिन अफसोस वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। अगले क्षण क्या होना है, क्या हो जाएगा, ये हम नहीं जानते। फिर वो चाहे एक आम नागरिक हो, या फिर एक राजनेता हो, या फिर कोई भी पब्लिक फिगर हो, महाराष्ट्र का ये विमान हादसा डराने वाला है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी जानकारी ली है महाराष्ट्र के सीएम से, फडणवीस से क्या कुछ बातचीत की है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली, गृह मंत्री अमित शाह ने भी फडणवीस से हादसे की जानकारी ली और पूरी डिटेल दी है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, लगातार बने, उनसे और ज्यादा डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। अदिति, क्योंकि पूरी डिटेल अब सीएम द्वारा दी जाएगी प्रधानमंत्री को, और अभी जो बातचीत हुई है उसके अनुसार क्या कुछ रिपोर्ट दी गई है? देखिए, अभी शुरुआती जांच में भी कुछ खास नहीं कहा जा रहा,
यही बात कही जा रही है। और आप देखिए कि लगातार उनके शोक का जो है संदेश शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी शुरुआत में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो हादसा विमान हुआ, अब ये जानकारी देखनी होगी कि वो टेक्निकल वजह से हुआ, क्या कुछ हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन करके पूरी जानकारी ली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली, गृह मंत्री अमित शाह ने फडणवीस से हादसे की जानकारी ली है। इसके साथ साथ जो पुणे के एसपी हैं उनसे भी लगातार ये उन्होंने पूरा वहां पर ब्यौरा और वहां पे रिपोर्ट चल रही है। जितेंद्र डोरी जो वहां के कलेक्टर हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और टेक्निकल टीम वहां पर पहुंच चुकी है। तो आप देखिए कि अब खुद मुख्यमंत्री और जो पूरा सरकारी महकमा है वो मधुकर भाटे जो कि पुणे के एसपी हैं, जितेंद्र डोरी जो कि कलेक्टर हैं, उनसे संपर्क में है। और इतनी देर में नेताओं का काफिला भी वहां पर पहुंचेगा। और आज का दिन बेहद शोक से भरा हुआ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए जाहिर तौर पे लोगों का जो शोक संदेश है वो आने लगा, क्योंकि बारामती में जो बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें अजीत पवार का विमान हादसे में मौत हो गई लैंडिंग के समय, तो अजीत पवार से विमान के सवार 6 लोगों की मौत हुई। अभी डीजीसीए ने इसकी पुष्टि तो कर दी है, लेकिन डीजीसीए ने इसकी पुष्टि नहीं करी है कि अभी ये टेक्निकल कारण रहा, क्योंकि लैंडिंग के समय हुआ है। ये मुंबई से वो बारामती पहुंचने के दौरान लैंडिंग के समय हुआ। तो अब ये देखा जा रहा है कि इसकी क्या रिपोर्ट रही। और पूरे आग ही आग हुआ, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से घटनाग्रस्त हुआ। और आप देखिए कि पहले ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार घायल हुए हैं, पर जैसे जिस तरीके से आग और टुकड़े टुकड़े हुए, देखा गया कि अजीत पवार नहीं रहे साथ में, कुछ उनके साथ जो 5 लोग थे वो भी नहीं रहे। शुरुआती जांच ये बताई जा रही है कि तकनीकी खराबी आने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। और अब आगे क्या कुछ होता है अदिति, क्योंकि लो विजिबिलिटी भी कहा जा रहा था और ऐसे में किंग मेकर की भूमिका राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में उनकी रही है। अजीत दादा के नाम से उन्हें जाना जाता था और जो चाहे बगावत के लिए वो जाने जाते थे, लेकिन उनके किए गए काम जो कि विकास के लिए होते थे वो भी जाने जाते थे। और जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनाव में बगावत की शरद पवार के साथ, तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण था। क्या उसे उस राजनीतिक एंगल से भी इस हादसे को जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, डराने वाला विषय है और जो मंजर हम देख रहे हैं वो भी वैसा ही है। तो क्या हर एक एंगल से जांच यहां पर होगी जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, या ब्लैक बॉक्स के बाद क्या आखिरी मोमेंट में क्या रहा? जाहिर तौर पर पूरी जांच बैठाई जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, पूरी जांच की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि एक लीडर पार्टी अलग करी, कैसे अपने परिवार में तमाम चीजें हुई, और उनका इस तरह से मर जाना अपने आप में बहुत कुछ देखिए संदेश देता है। और इसके साथ साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका जो जैसे जीवन और करियर शुरुआत से कहें, मैं उनके शपथ समारोह में पहुंची थी तो वहां पे बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने एनडीए को केवल इसलिए वोट किया था क्योंकि वो अजीत पवार के समर्थक थे। तो आप देखिए बहुत अलग तरीके का ये कॉम्बिनेशन एनडीए के साथ बैठा था। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय अजीत पवार के वोटर थे और उन्होंने एनडीए को इसलिए वोट किया कि बारामती महाराष्ट्र में विमान निधन हुआ उनका, अब उसकी पुष्टि कर दी गई है। बारामती के कार्यक्रम में जा रहे थे, उनके साथ अन्य लोग थे और ये एक बड़ा शोक फैल गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर उनका जीवन और करियर देखें तो आप देखिए कि वे भारतीय राजनेता थे, महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री थे। 22 जुलाई को उनका जन्म हुआ। 1959 में राजनीति के 3 दशक से अधिक समय से वो सक्रिय थे राजनीति में और पहले एनसीपी से जुड़े थे। लंबे समय की महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शुरुआत से वो एनसीपी से जुड़े रहे। एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में जाने जाते थे, युवा चेहरे के रूप में जाने जाते थे। बार बार महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री बने, वो पहले भी एक बार बने, फिर तमाम चीजें हुई, राजनीतिक उठापटक। कई सरकारों में वित्त, योजना और अन्य विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी और राजनीति की शुरुआत उन्होंने स्थानीय सहकारी समिति की और धीरे धीरे महाराष्ट्र के उच्च स्तर की जिम्मेदारियां संभाली। तो कई बार बारामती समेत विभिन्न विधानसभा, लोकसभा, कई बार सरकार में मंत्री भी रहे। अच्छा, जब पहले शिंदे मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने, तब भी अजीत पवार का एक अपना चॉइस थी। अब जब सत्ता में आए तब भी उन्होंने डिप्टी सीएम की एक चॉइस रखी। उनका क्लैरिटी साफ थी, अमित शाह से डायरेक्ट बात करते थे वो।
अब आप देखिए कि 2020 के दशक में उन्होंने एनसीपी के अंदर एक अलग नेतृत्व का मार्ग अपनाया था, उसमें वो बहुत चर्चित रहे थे। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में गठबंधन सरकारों में उन्होंने भूमिका निभाई थी और ये हादसा ने पार्टी को पूरी तरीके से तोड़ दिया, जाहिर तौर पर परिवार को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और ये कई बार ये महसूस कराता है कि पिछले साल विजय रूपानी हादसे में चले गए, इस बार एक युवा चेहरा हादसे में चले गए। जीवन के क्षण भर में इस तरह खत्म हो जाना जाहिर तौर पर हम और इसीलिए पारिवारिक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी शरद पवार की फैमिली जो है वो भी इस शोक में है, क्योंकि उंगली पकड़ी उन्होंने शरद पवार की ही थी। एक सियासी सफर का वारिस मानद तक जाना लगा था, लेकिन वक्त बदलता है, चीजें बदलती है, लेकिन ये दुख की घड़ी में परिवार ही साथ आता है। और फिल्मी जगत से देखा जाए तो उनके पिता का भी जुड़ाव रहा है, तो वहां भी शोक की लहर है, वो भी हम लगातार रिएक्शन सुन रहे हैं। अदिति, ये भी हमें जानकारी दीजिएगा। लेकिन सबसे एक और अहम ये, क्योंकि चाहे पब्लिक फिगर हो, सेलिब्रिटीज हो, राजनेताओं ने इमरजेंसी में ही जाना होता है और ऐसे में विमान तैयार ही होते हैं इमरजेंसी के लिए भी। क्या उनका रूटीन चेकअप या बहुत अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा हो जाएगा अदिति। देखिए, बार बार ये क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। अभी तक लोगों को अहमदाबाद के विमान हादसे का जवाब नहीं मिला है। ब्लैक बॉक्स, तमाम बातें। अब आप देखिए, अभी जो शुरुआती जांच की रिपोर्ट आज पता चल रही है उसमें यह आया है कि विमान लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा जी, लेकिन दुर्घटना के तकनीकी कारणों जैसे मौसम, तकनीकी खराबी, मानवीय गलती की विस्तृत जांच है। लेकिन ये मानवीय गलती कैसे, जैसे हम बात करें अहमदाबाद में जो विमान था उसमें एक फ्यूल का स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन कैसे हो गया था? अगर ये मानवीय गलती है, ये टेक्निकल गलती है, तो इससे कितने लोगों की जान चली गई पहले भी, अब भी। और आपको पूरे चुनाव, अब आप देखिए जैसे बंगाल चुनाव आ रहा है, उस समय जो चार्टर्स हैं वो रेडी इन हैंड खड़े होते हैं डिस्पोजल पे। बड़े बड़े नेता उसका उपयोग करते हैं। उपयोग करने से पहले उसकी लगभग आधे पौन घंटे तक टेक्निकल जांच होती है। उसको जब तक गो अहेड नहीं दिया जाता, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाता, तब तक वो नहीं उड़ता है। आप देखिए कि उस समय भी जब अहमदाबाद जांच हुआ, दिल दहलाने वाला मंजर था। आज भी वहां पर वो गहरी चोटें लोगों के दिल में हैं। लेकिन अब आप देखिए, अजीत पवार जो एक युवा थे जिनका पूरा जीवन पड़ा था, और बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, उनके साथ जो 5 और लोग थे, उनका परिवार, ये बहुत ही डरा देने वाली बात है कि विमान जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का विमान है महाराष्ट्र के, जो देश की फाइनेंशियल राजधानी है, उसमें अगर मानवीय गलती, टेक्निकल फॉल्ट, मौसम खराब से अपना काबू खो बैठना अगर उनके सीएम के चार्टर में हो जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है भारत की एविएशन इंडस्ट्री या भारत के ट्रेन्ड पायलट या फिर टेक्निकल स्टाफ में। क्योंकि हम आज ये सोच रहे हैं, अभी इंडिगो का जिस तरीके से एपिसोड हुआ, तो हमने विकल्प खोले कि हमारे यहाँ और विकल्प होने चाहिए, और नई एयरलाइंस आनी चाहिए, स्टार एयरलाइंस, तमाम एयरलाइंस। लेकिन अगर हम टेक्निकल ग्राउंड पे इतने कमजोर होंगे तो हादसे बढ़ जाएंगे। और जहां भारत विकसित भारत की बात करता है, रोज 5 लाख से ज्यादा उड़ानें भरी जाती हैं। जब एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द हुई तो पूरा भारत जैसे थम सा गया था, हाहाकार मच गया था। एविएशन एक अभिन्न अंग है भारत के डेवलपिंग दिनों का, डेवलपिंग डेज का। और ऐसे में जब अजीत पवार, जिनका तो शायद कम से कम एक नहीं कई बार चेक हुआ होगा विमान, उनके साथ ऐसा हो जाना तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल अलग अलग तरीके से खड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा और अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ बजट सत्र, दूसरी तरफ ये खबर मिल जाना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सीएम के कांटेक्ट में हैं, जानकारी ले रहे हैं। अभी इससे जुड़ा हुआ कोई और अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है कि अजीत पवार, पायलट और उनके साथी जो अन्य लोग थे वो कौन कौन थे, कितने टोटल थे? क्योंकि कहीं पर 5 जानकारी मिल रही है, कहीं पर 6 मिल रही है। अदिति, ये जरा अपडेट कीजिएगा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी करंट हो तो। देखिए, अभी इस तरह में जानकारी अलग अलग तरीके से आ रही है। कोई 5 लोग ही बताए जा रहे हैं, लेकिन शायद पायलट सहित 6 लोगों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। और शुरुआत तो यही कही जा रही थी कि दुआओं का दौर शुरू किया जाए, लेकिन अब जब कोई नहीं रहा, शुरुआत में था कि शायद गंभीर हालत उनको अस्पताल पर ले जाया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार प्लेन क्रैश में निधन हो गया।
और आप देखें कि लैंडिंग के समय विमान क्रैश हुआ और प्लेन में कुल लोग 6 थे पायलट सहित, और बाकी इस तरह से बात बताई जा रही है। और वो विजिबिलिटी के कारण, अब कहीं जगह बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी के कारण ये हादसा हुआ। और ये भी अभी अलग अलग जानकारी आ रही है कि विमान में सवार कुछ लोग घायल हुए हैं। अजीत पवार की हालत के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से पैनिक ना फैले, लेकिन ज्यादातर यही शुरुआत में यही बताया जा रहा था कि हालत पुष्टि का इंतजार है। तो प्रशासन की तरफ से जिससे किसी भी तरह का हाहाकार ना मचे उसको लेकर, लेकिन जो तस्वीर निकल कर आई ना अदिति, उससे साफ मंजर जो है और क्या हुआ होगा वो साफ साफ नजर आ रहा था। अच्छा, कौन कौन पहुंच रहा है अभी बारामती पॉलिटिकली या फिर उनके फैमिली से, जरा ये अपडेट कीजिए। देखिए, अब ये अभी कह पाना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद, जैसा मैंने आपको कहा कि वहाँ के कलेक्टर से बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उसका जो किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्योंकि उनको उनके गांव या उनके घर मुंबई लेके आया जाएगा, या बारामती में, क्योंकि उनका वो है बारामती में रहेंगे, वहाँ के परिवार वाले पहुंचेंगे, खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद फिर उनको उनके जो एनसीपी का दफ्तर है वहां पर लेकर आएगा। एक पूरा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन संभवतः मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो शिंदे हैं वही दोनों वहां पर पहुंचेंगे मौके पर। वहां पर रवाना होने की बातें यहाँ पर आ रही हैं, और लगातार जो दिल्ली का नेतृत्व है वो संपर्क में है। और जब आप देखिएगा कि उनका अंतिम संस्कार होगा, उस समय अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम जो पॉलिटिकल गणमान्य हैं वो तो वहां पहुंचेंगे ही, लेकिन इस बीच में जो ये इतना बड़ा हादसा और इस पर बड़ा सवाल जो है वो सामने हमेशा लटकता रहेगा। हम शोक में डूबे हैं, पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा है, लेकिन एक बार फिर इस डर के साथ कि अगला हादसा, क्योंकि आपने देखा कि हर हमेशा जो इसका जवाब है वो ओपन एंडेड रहता है। कभी भी क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं आता कि क्यों हुआ ये हादसा। हम हादसे भूल जाते हैं, जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। हम अगले 5 दिन जरूर इसकी बात करेंगे, 6ठे दिन से हम अपने जीवन में व्यस्त होंगे, लेकिन ये बड़ा हादसा है। लेकिन अदिति, आम लोगों पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है, और अगर उनकी नजर से हम देखें तो जब कोई बड़ा राजनेता, पब्लिक फिगर, अगर उनके विमान के साथ इस तरीके की घटना और उनकी मौत की जानकारी मिलना, यह आम लोगों पर, आम नागरिक पर, देशवासियों पर कैसी छाप छोड़ता है? क्योंकि डर के साए में है, कौन सा सफर महफूज है उनके लिए, अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। तो उनकी नजर से हम कैसे समझें इसे? बिल्कुल हो गए। और जो देश की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो विकल्प, क्योंकि आज पूनम आप भी अगर फर्ज कीजिए, अगर आपको आज तुरंत पहुंचना हो ऐसी जगह जो थोड़ी सी दूर हो, तो आप पहला ऑप्शन सोचेंगे कि जल्दी पहुंचना है तो विमान से ही चले जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको आज कहीं पर तमिलनाडु जाना होगा तो आप ट्रेन नहीं सोचेंगे कि उसमें 72 घंटे लगेंगे, तो आप विमान कहाँ करेंगी। तो ये तो देखिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस प्लेन हादसों को, जैसे हम कई बार कहते थे सड़क हादसों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, तब जाके आप हेलमेट पहनेंगे, स्पीडिंग कम करेंगे, तमाम तरीके की चीजें, की वैसे ही विमान का जो ये तो तमाम स्थितियां सामने निकल कर आती हैं। और देखिए कि कैसा होता है कि हम सिर्फ अजीत पवार के बारे में ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, बाकी के जो 5 लोग थे उनका जिक्र कम। तो कई बार ऐसा होता है कि आम जिंदगी को हम कम आंकते हैं, और जो राजनेता हैं या कुछ सेलिब्रिटी हैं उनको ज्यादा पर जाए। तो जो 5 और लोग जो नहीं रहे, उनका भी पूरा परिवार अब जिंदगी भर यादों के सहारे जीवन बिताएगा, सिर्फ इसलिए कि ये पता नहीं चल पाएगा ये टेक्निकल फॉल्ट था, या धुंध थी, या विजिबिलिटी इशू था, या मैनुअल इशू था, या तमाम तरीके की बातें। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ऐसे में आपका जीवन एविएशन, अब मैं लगातार ये बात कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो अब बंगाल के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव में दौरे करने वाले हैं। ऐसे में अगर इस तरह की गलतियां ज्यादा होने लगी तो ये भारत देश के लिए बड़े नुकसान की तरह होगा, बड़ा सेटबैक की तरह होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आदित्य जानकारी देने के लिए। लगातार रिएक्शंस पे हम बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके फैमिली और राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए लोग उनके साथ, वो अभी शोक में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। दादा गेले तर अजूनही की
पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शोक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ, आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। देखिए, बेहद दुखद जानकारी और परिवार के लोग, साथी, समर्थक, चाहने वाले कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि इस दुखद विमान हादसे में, इस भयानक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब नहीं रहे। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का विमान क्रैश और अजीत पवार सहित 5 लोगों की विमान हादसे में मौत हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी शोक जताया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर उन्होंने शोक जताया। वास्तव में बहुत दुखद घटना है। श्री अजीत पवार महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता थे और उप मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी आज भी हैं। उनके आकस्मिक ये दुर्घटना हुई, चार्टर प्लेन जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, उसमें अजीत पवार भी थे। बहुत दुखद घटना है। बहुत ऐसा नेता हमने खो दिया, बहुत दुख है इसका।